Hello students, today I shall be discussing the second video on combination. Okay, so I will be doing the exercise problem question number 7. This is question number 7. What is the question? From 15 students, how many ways 4 can be selected? From 15 students, how many ways 4 can be selected? So student, question they are asking, there are 15 students and we have to select how many students? 4 students. So this can be done in simple. Total combination is equal to 15C4. Since we have to select 4 person from 15, so we have 15C4 ways. So this will become factorial 15 by 4 factorial into 15 minus 4 will become 11 factorial. So if we go for solving, it will become 15 into 14 into 13 into 12 into 11 factorial divided by 4 into 3 into 2 into 1 into 11 factorial. This 2 gets cancelled. 4 3s are 12, 2 7s are. So if we multiply 15 into 7 into 13, it will become 1 3 6 5. Okay student, 7 5s are 35 and 0 5 into 13, 5 0 1 1 3 6 5. So total number of ways will be 1 3 6 5. Got it student? Now let us proceed to the next question. From 50 students, how many ways? Our question is, from 50 students, how many ways a group of 3 representatives can be selected if our first part of the question is a particular student is always included. Okay student, this is the first part of the question. From 50 students, we have to select 3 representatives. मतलब 50 स्टूडेंट्स है हमारे पास और हमें सिलेक्ट करना है 3 स्टूडेंट्स को. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इज ऑलवेज इंक्लूडेड. मतलब एक स्टूडेंट को हमें हमेशा चूज करना ही होगा. मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलवेज. तो सिंस one student we have selected already, so we have to select only 2 students from 3 students, 3 representatives. One representative is always chosen. Okay, तो बच गया कितना? 2 स्टूडेंट. का एक स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट था, 3 रिप्रेजेंटेटिव था, उसमें से एक को ऑलवेज हमेशा लेना है. तो हमारे पास कितना स्टूडेंट बच गया? एक को तो हम लोग ने ले लिया. अब हमारे पास कितना बचा? 2 रिप्रेजेंटेटिव. करेक्ट, हमारे पास बचा 2 रिप्रेजेंटेटिव. तो स्टूडेंट
टोटल स्टूडेंट भी तो कम होगा। पहले कितना स्टूडेंट था? 50 स्टूडेंट्स। वहां से भी एक कम होगा, तो अब हमारे पास कितना स्टूडेंट हो गया? 49 स्टूडेंट। और 49 में से हम लोग को कितना को चूज करना है? 2 को। सो दिस कैन बी डन इन टोटल combination is equal to total combination is equal to 49C2। करेक्ट स्टूडेंट? एक को तो हम लोग ने चूज कर लिया, तो टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास कितना स्टूडेंट बचा? 49। सो सॉल्यूशन करने से क्या होगा? 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 47 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। करेक्ट? तो इसको ब्रेक करते हैं। 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 47 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कट गया। 2 इंटू 24, तो 49 इंटू 24 हो गया हमारा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको 18424, 18424। Okay student, let us check once 49 into 24. One one 7 6. Sorry student, our answer is 1176. Got it? Now let us go to the second part of the question. Our second part of the question is, a specific student is never included. A specific student is never included. तो यहाँ से स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि स्पेसिफिक स्टूडेंट इज नेवर इंक्लूडेड मतलब कोई भी स्टूडेंट को हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक स्टूडेंट को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें 3 स्टूडेंट को ही लेना होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट नहीं किए पहले से। तो हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है और हमें सिलेक्ट करना है कितना? 3 स्टूडेंट्स। करेक्ट? करेक्ट है स्टूडेंट? नहीं। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? नो। ए स्पेसिफिक स्टूडेंट इज नेवर इंक्लूडेड मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर एक स्टूडेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट बच गया? 49। सपोज हमारे पास 5 चीज है, एक चीज हमें नहीं लेना है, तो हमारे पास कितना चीज बच गया? 4 चीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी 50 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना स्टूडेंट हो गया? 49। अब 49 में से हमें क्या करना है? कितने को चूज करना है? 3 को चूज करना है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो मतलब हमारे पास कितना स्टूडेंट बच गया? 49। अब 49 में से हमको कितना लेना है? 3 रिप्रेजेंटेटिव को। सो दिस कैन बी डन इन 49C 3 ways. Total combination equal to 49C3। समझ में आया बच्चों? हम कितना को चूज करना है? 3 को चूज करना है, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितना स्टूडेंट बचा? 49। अब 49 में से हमें कितना को चूज करना है? 3 को। तो दिस कैन बी डन इन 49C 3 ways। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये हो गया 49 फैक्टोरियल बाई 46 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 49, 48, 47, 46 कैंसिल हो गया।
3 into 2, 3 2 8 सर। इसे मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिल रहा है 18424। ठीक है स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स, क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स, कितना प्लेयर्स का टीम बनाना है हमें। वी हैव टू मेक टीम ऑफ 11 players. Okay, can be formed out of 13 players. हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितना है, टोटल प्लेयर्स हो गया हमारे पास 13 और टीम हमें बनाना है कितने का 11 प्लेयर्स का। बट यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, इफ द कैप्टन कैनॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम। अब यहाँ पे बोल रहा है कैप्टन जो है हमारा, कैप्टन will not be excluded, will not be excluded। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, मतलब कैप्टन को हम हटा नहीं सकते। तो अगर कैप्टन हटा नहीं रहे हैं हम लोग, तो मतलब टीम में एक प्लेयर पहले से ही फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, 11 प्लेयर में से अगर कैप्टन पहले से ही फिक्स्ड है, तो हमारे पास कितना प्लेयर्स बचा 10 प्लेयर्स, और टोटल प्लेयर भी हमारे पास कितना बचा 12। तो 12 प्लेयर में से हम लोग को अब कितना चूज करना होगा 10 प्लेयर्स को। समझ में आया स्टूडेंट। सिंस कैप्टन विल नेवर बी एक्सक्लूडेड, तो 11 प्लेयर्स में से अब हमें कितना को चूज करना है 10 स्टूडेंट्स को, 10 प्लेयर्स को। ठीक है स्टूडेंट, और हमारे पास पहले कितना प्लेयर था 13 प्लेयर। अब 13 में से कैप्टन को तो हमने पहले ही ले लिया, तो अब बचा कितना, हमारे पास बचा 12 प्लेयर्स। अब 12 में से हम लोग को चूज करना है 10 प्लेयर्स। करेक्ट स्टूडेंट, गॉट इट। सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 12C10। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके देखते हैं क्या आंसर निकलता है। तो ये हो जाएगा 12 इन फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2। ये कैंसिल हो गया, 2 6 इक्वल टू 66 टीम्स। मतलब हम कितना टीम बना सकते हैं स्टूडेंट 66। समझ में आया स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 talented students in a particular project of NASA? तो सिंपल स्टूडेंट, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 स्टूडेंट, कितना टीम बोल रहे हैं, टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमारे पास कितना स्टूडेंट्स है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गया, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। अब इसमें से हम लोग को 5 का टीम बनाना है। तो सिंपल स्टूडेंट, टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट में से 5 को लेना है। तो दिस कैन बी डन इन 10C 5 वेज। इसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है। सो आंसर हो गया 152 वेज। गॉट इट, वेरी सिंपल है क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी वेज
कैन 11 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड। तो हमारे पास फ्रूट्स कितना दिया गया है, 11 फ्रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, टोटल फ्रूट्स कितना है, 11। हाउ मेनी वेज कैन 11 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 एप्पल्स एंड 5 बनानास। अब इसमें बोल रहे हैं हमारे पास एप्पल्स कितना है, एप्पल्स हो गया 8 एंड बनाना कितना है, बनाना इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कंडीशन क्या बोला, इफ देयर शुड बी एटलीस्ट 3 बनानास इन ईच सिलेक्शन। हमें बोल रहा है कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन एटलीस्ट 3 बनानास इन ईच सिलेक्शन। समझ में आया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है देर आर 11 फ्रूट्स आउट ऑफ विच देर आर 8 एप्पल्स एंड 5 बनानास। अब हमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने को व्हेन एटलीस्ट 3 बनानास इन ईच सिलेक्शन, मतलब कम से कम 3 बनाना होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या है, ये हो गया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम, मिनिमम हमें 3 बनानास लेना ही होगा, बट मैक्सिमम जितना भी हम लोग जा सकते हैं एज पर क्वेश्चन पे जैसे दिया रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम बनाना कितना है, 5, मतलब हम लोग को मिनिमम 3 बनाना से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 5 बनानास तक। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो पहले एप्पल्स, यहाँ पे मैं बनाना लिख लूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम लोग बनाना पे जाते हैं। हम लोग को कंडीशन में क्या दिया है, एटलीस्ट 3 बनानास। तो पहले हम लोग 3 बनाना को चूज करते हैं। ठीक है, बट हमारे पास कितना बनानास है, 5। तो 5 में से हम लोग चूज करते हैं 3 बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा, 5C 3 वेज। ठीक है स्टूडेंट, 5 बनाना में से हम लोग को 3 बनाना चूज करना है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमें टोटल कितना बनानास का कॉम्बिनेशन, कितना फ्रूट्स बनाना था। हाउ मेनी वेज कैन 11 फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स कितना सिलेक्ट करना है हम लोग को, 11 फ्रूट्स। और यहाँ पे हम लोग ने कितना फ्रूट सिलेक्ट किया, 5 बनाना में से 3 बनाना हम लोग ने चूज किया। तो 11 से अगर 3 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बच रहा है, कितना बच रहा है स्टूडेंट, 8 बनानास, करेक्ट। तो सॉरी 8 फ्रूट्स। तो ये 8 फ्रूट्स कहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये 8 फ्रूट्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे एप्पल से। अब हमारे पास एप्पल्स कितना है, 8 एप्पल्स है। तो 8 एप्पल्स में से 8 फ्रूट्स हम लोग सिलेक्ट किए। सो दिस कैन बी डन इन 8 वेज। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 8 एप्पल्स हम लोग ने ली, यहाँ पे 3, टोटल मिलाने से कितना हुआ, 11 फ्रूट्स हुआ। ये दोनों हम लोग ने एक ही कंडीशन के लिए किया, 11 फ्रूट्स लाने के लिए। मीन्स दिस 2 कंडीशंस आर यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग 11 फ्रूट्स टुगेदर। सो व्हेन वी डू ए वर्क टुगेदर, इन दैट केस दिस इज डन इन कॉम्बिनेशन एज मल्टीप्लीकेशन। तो इसे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 8 फ्रूट है, यहाँ पे 3 फ्रूट है, दोनों को मिलाने से हो गया 11। बट ये दोनों का सिलेक्शन हम लोग किस प्रोसेस के लिए, 11 फ्रूट्स का प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, और दोनों प्रोसेस एक ही के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको, ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों को आप सोल्व कीजिए। उसके पहले दूसरा कंडीशन पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे 3 बनानास हमारे पास, हमें बनानास आते हैं, देयर आर 5 बनानास। फर्स्ट वी हैव सिलेक्टेड 3, बट मैक्सिमम हम लोग कितना तक जा सकते हैं बनाना, 5 बनानास तक।
तो नेक्स्ट हम लोग 3 के बाद चूज करते हैं बनानास, 4 बनानास, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 बनानास हो गया, तो एप्पल से हम लोग कितना चूज करेंगे, 7 चूज करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो 7 + 4 हो गया 11, गॉट। और नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, 5 में से 5 बनाना हम लोग चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8C 6। समझ में आया स्टूडेंट? और बनानास हमारे पास नहीं है, देर आर नो बनानास लेफ्ट, सो वी कैनॉट गो मोर फर्दर। तो दिस इज फॉर वन सिचुएशन, दिस इज फॉर another situation, and this is for another situation, but this together we have to do addition. Okay student, these two together we will multiply. Next condition is this, so this we will add with this. ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या निकलता है, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। ये हो गया हम लोग का टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 8C8 + 5C3 को सोल्व करते हैं हम लोग स्टूडेंट। ये हो गया 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके हो गया 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 2 2 ज़र, मतलब यहाँ पे हो गया 10। समझ में आया स्टूडेंट? सिमिलरली इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये सोल्व करने से हम लोग को मिलेगा कितना, हम लोग चेक करते हैं। 8C7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 8 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 × 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल कैंसिल होने से हो गया 8। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ छोड़ दिया। 5C4 इसको ब्रेक करने से 5/5, 8 × 5, 8 5 से 40, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए। और इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो 8 फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 2 4 ज़र और 7 4 ज़र 28 इंटू 5 से 5 मतलब 1, तो हमारा हो गया 28। तीनों को ऐड करने से क्या हो जा रहा है, 40 68 78। समझ में आया स्टूडेंट? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको आप देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 players be made out of 15 cricket players if a particular player can never be included in the selection? ठीक है स्टूडेंट, बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 players, तो हमें टीम कितने का बनाना है, टीम बनाना है 11 प्लेयर्स का, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितना दिया हुआ है, टोटल प्लेयर्स हो गया 15। टीम बनाना है 11 प्लेयर्स का और हमारे पास प्लेयर्स कितना दिया गया है 15। अब इसमें कंडीशन लगा दिया कि इफ ए पार्टिकुलर प्लेयर कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन दी सिलेक्शन, मतलब ये 15 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर है जिसे हम कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, नेवर सिलेक्ट, ठीक है। एक प्लेयर्स को हम लोग कभी नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो अगर एक प्लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास टोटल बच गया कितना, 14 प्लेयर्स। अब 14 प्लेयर्स से हमें क्या करना है, 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो दिस कैन बी डन इन 14C11 वेज।
ठीक है स्टूडेंट, अब इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। समझ में आए? हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि हमें बनाना है टीम ऑफ 11 प्लेयर्स और टोटल प्लेयर्स हमें दिया गया है 15 प्लेयर्स। ठीक है, अब कंडीशन बोल दिया कि एक प्लेयर कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो एक प्लेयर अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो हमारे पास बचा 15 में से 14 प्लेयर्स। अब 14 प्लेयर से हमें कितना को चूज करना है? हमें चूज करना है 11 को। तो दिस कैन बी डन इन 14C 11 ways. So this is your homework. You solve it by yourself. Got it, student? Very simple, no? I hope you have understood. Now we will be going with the next question of combination. So before proceeding, let us deal with the next question. What is our next question? Our next question is, in an election, 3 candidates are to be selected out of 5 candidates. Our question is, in an election, 3 candidates are to be selected out of 5 candidates. Okay. How many ways a voter can vote the 3 candidates if he has to cast his vote for at least one of the candidate. Correct, student? They are telling in an election 3 candidates are to be selected. How many candidates we have to select? We have to select 3 candidates from 5 candidates. Okay. How many ways a voter can vote the 3 candidates? मतलब एक वोटर तीनों कैंडिडेट को कितने तरीके से वोट कर सकता है? इफ ही हैज टू कास्ट हिज वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे फिर से देखो स्टूडेंट, क्या वर्ड यूज हो गया? एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब आपको पता ही है, क्या करना होगा हमें? मिनिमम जितना हो सके उतना कैंडिडेट हमें चूज करना होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टोटल सिलेक्शन या फिर टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू, तो एटलीस्ट कितना स्टूडेंट को? मिनिमम 1 को। और हमारे पास कैंडिडेट्स कितना था? 5 था। तो हम लोग चूज करते हैं पहले 5 में से मिनिमम 1 को ही वोट कर सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 स्टूडेंट को, 1 कैंडिडेट को प्लस नेक्स्ट कितना कैंडिडेट्स को वोट करना है? हाउ मेनी वेज ए वोटर कैन वोट दी 3 कैंडिडेट्स। 3 कैंडिडेट को हम लोग को चूज करना है, वोट करना है। तो पहले मैंने 1 कैंडिडेट को वोट किया, अब क्या है? 5C2 देन 5C3। इससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें कितना कैंडिडेट्स को वोट करना है? 3 कैंडिडेट को, और मिनिमम हम लोग को एटलीस्ट 1 कैंडिडेट को। तो मैंने 1 से शुरू किया, हमारे पास कैंडिडेट कितना है? 5। तो पहले 5 में से 1 का सिलेक्शन किया, फिर 5 में से 2 का सिलेक्शन किया, और 5 में से 3 का सिलेक्शन किया। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो 5C1 मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस
5 factorial by 3 factorial into 2 factorial प्लस 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial। तो ये हो गया 5 प्लस यहाँ पे 5 4 ज़र 10 प्लस 10 इक्वल टू 25 वेज। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सो अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू, होप एंजॉय द